अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिटेल कैशियर। रिटेल कैशियर क्या होता है? मतलब कैशियर तो आपको पता ही है, जो मतलब पैसे लेता है कस्टमर से। वो शॉपिंग मॉल में हो, कहीं पे भी हो, दुकान में हो, कैशियर वो होता है। होलसेल में हो या किसी फ्रेंचाइजी में हो, मतलब KFC, मैकडोनल्ड्स, मतलब जो उधर कैश लेता है। जब आप कुछ चीज़ ऑर्डर करते हो, आप उधर बिल पे करते हो, तो वही होता है कैशियर। अब रिटेल कैशियर क्या होता है? इसकी डेफिनेशन ये है, रिटेल कैशियर्स प्राइमरी रोल is to assist customers in the in-store checkout process। इसमें मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा। कैशियर क्या होता है? कैशियर वो होता है जो कैश कलेक्ट करता है। कलेक्ट्स कैश, कलेक्ट्स कैश, ठीक है। अब इसका जो प्राइमरी रोल होता है वो होता है जब भी हम कोई शॉपिंग करें, शॉपिंग मॉल में या कहीं भी, मतलब हम चीज़ें ख़रीदते हैं, ठीक है। जब हम निकलते हैं उधर से तो हमें चेकआउट करना पड़ता है। चेकआउट मतलब उधर हम जाते हैं कैशियर के पास, जो कि सारा कुछ स्कैन करता है, बार कोड स्कैन करता है प्राइस के लिए, फिर वो उधर ही हमें पेमेंट करनी होती है। तो उसका यही रोल होता है रिटेल कैशियर का। मतलब यही है, शॉर्ट में सारा कुछ यही है रिटेल कैशियर। अब इसमें रिटेल कैशियर की आती है, इसमें आती है ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिटेल कैशियर की। ठीक है। तो ड्यूटीज़ क्या होती है? ड्यूटीज़ होती है कैशियर की, मेन ड्यूटीज़ इंक्लूड बैगिंग और रैपिंग अप आइटम्स। इसका मतलब ये है, मतलब ये सारा कुछ जो कैशियर करता है, मतलब जब हम प्रोडक्ट कोई लेते हैं तो ये पैकेजिंग या पैकिंग पैकिंग करता है, ठीक है। पैकिंग करता है, रैप करता है। आइटम्स को रैप करना हुआ मतलब जब भी हम कोई आइटम लेते हैं तो कवर लगाना उसको या बैग में डालना, मतलब ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स को रैप करना, ठीक है। प्राइस चेक करना, जो भी हमने मतलब प्रोडक्ट ख़रीदा है उसका प्राइस चेक करना बार कोड स्कैन करके। मतलब प्रोडक्ट्स पे अलग अलग उस पे मतलब स्टिकर जैसा लगा होता है, तो उस पे वो मतलब बार कोड होता है, वो मशीन से वो चेक करते हैं, फिर उसका प्राइस देखते हैं तो कंप्यूटर पे वो डिस्प्ले हो जाता है जब भी हम कभी शॉपिंग मॉल में जाते हैं। ऐसे नहीं, मतलब ऐसे तो हमें पता ही है, जब हम दुकान पे जाते हैं तो कैश ही देते हैं। उधर हम कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। शॉपिंग मॉल में बार कोड स्कैन होता है, प्रोडक्ट की डिटेल आती है कंप्यूटर पे, तो हम ऐसे ही मतलब उधर शॉपिंग करते हैं। तो मतलब इसका यही है, रैप करना आइटम्स, पैकिंग करना आइटम्स की, प्राइस चेक करना, कलेक्टिंग पेमेंट्स मतलब पैसे देना कार्ड के थ्रू या कैश के थ्रू, एंड गिविंग अप्रोप्रिएट चेंज। मतलब अगर हम कैश में शॉपिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट 400 का है, हमने 500 दिए तो वापस चेंज लेना। तो यही सब कुछ होता है, मतलब मेन ड्यूटीज़ जो रिटेल कैशियर की होती है। तो इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए रिटेल कैशियर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मतलब काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है काउंटिंग मनी इन कैश ड्रॉर्स। जिधर ये रिटेल कैशियर बैठता है उधर ड्रॉर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब किसी में बैग्स होते हैं पैक करने के लिए,
और जो पैसे लेता है, कैश लेता है, वो उधर ड्रॉअर में डालता है, उसके लिए अलग कोई ड्रॉअर होता है। तो पहली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ये है कि काउंटिंग मनी इन कैश ड्रॉअर्स। मतलब अगर दिन ख़त्म हो गया तो इनको मतलब हिसाब देना पड़ता है कि कितना इनने कमाया है, कितनी पेमेंट्स आई है। तो काउंट करना मनी कैश ड्रॉअर्स में कितना कैश ड्रॉअर्स में पड़ा हुआ है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ठीक है। तो हो गई पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर दूसरी आती है मेंटेनिंग रिसीट्स। मतलब जैसे मेंटेन करना रिसिप्ट। जो भी हम प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसका प्रॉपरली एक रिसीट बनता है। मतलब कौन कौन सा प्रोडक्ट लिया है, कितनी पेमेंट हुई है, हर किसी कस्टमर का अलग अलग बनता है रिसिप्ट, जिस पे सारा कुछ होता है, प्रोडक्ट की डिटेल भी और कैश भी कितना आया है, ठीक है। तो ये दूसरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिटेल कैशियर की। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिडीम कूपन्स। कूपन्स को रिडीम करना। जब हम रेगुलरली, मतलब इसका ये है, जब हम रेगुलरली ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं किसी मॉल में या किसी बड़ी दुकान पे, नाइकी का शोरूम हुआ, प्यूमा का, एडिडास का शोरूम हुआ, जब हम करते हैं ऐसे शॉपिंग कंटिन्यूसली, तो हम उनके एक हिसाब से मेंबर बन जाते हैं। तो जब हम मेंबर बनते हैं तो हमें कूपन्स आते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम हमें कूपन्स आते हैं जिनसे हमें डिस्काउंट मिलता है। तो जब हम कूपन्स दिखाएंगे रिटेल कैशियर को, वो रिडीम कराएगा हमारा कूपन। अगर कोई प्रोडक्ट 500 का होगा वो हमें 450 का ही मिलेगा। तो ये कूपन्स उसी को मतलब ज़रूरत लगते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा हुआ। चौथी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट्स। मतलब शिकायत जो भी होगी कस्टमर्स को, अगर प्रोडक्ट कोई ख़राब हुआ, ठीक है, तो हम जाएंगे, मतलब हमने प्रोडक्ट लिया मगर हमें चेकआउट के प्रोसेस के टाइम लगा, इसमें कुछ डिफेक्ट या कुछ भी, या प्रोडक्ट अपने हिसाब का नहीं मिला, कुछ भी, जो भी कंप्लेंट्स हमारी होंगी हम उसको बताएंगे, तो वो कंप्लेंट सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं हुई तो वो फिर हेड्स को बोलेगा। तो ऐसे ही जो भी शिकायत होगी हमारी, जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी, तो वो रिटेल कैशियर सॉल्व करता है। ये है इसकी चौथी फंक्शन। तो पांचवी फंक्शन ये है, ग्रीटिंग कस्टमर्स व्हेन दे एंटर और लीव, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट, एंटर और लीव एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब जो भी मॉल होगा या मतलब बड़ी दुकान होगी, कोई ब्रांडेड दुकान होगी कोई, तो वो जब हम कस्टमर्स जाएंगे उस दुकान में या मॉल में जाएंगे, तो उनको ग्रीट करना अच्छे से, मतलब स्माइल करना अच्छे से, ताकि कस्टमर भी खुश हो जाए कि हमारी यहाँ पे इज़्ज़त होती है, हम हमारी कुछ वैल्यू है, ताकि उससे वो ज़्यादा शॉपिंग कर सके जब फ्रेंडली बिहेवियर होगा कैशियर का। क्योंकि रिटेल कैशियर ज़्यादातर होता है मतलब एंट्री के टाइम पे ही, ताकि कोई भागे ना प्रोडक्ट लेके या मतलब कुछ भी ऐसा। तो ग्रीट करना कस्टमर्स को अच्छे से। तो ये है इसकी पांचवी फंक्शन, ठीक है, हो गया ये। तो और एक फंक्शन क्या आती है इसमें, मेंटेनिंग क्लीन एंड टाइडी। ये वाली मेंटेनिंग क्लीन एंड टाइडी चेकआउट एरियाज। चेकआउट एरियाज का मतलब जहाँ हम चेकआउट करते हैं प्रोडक्ट्स। मैंने आपको पहले ही बोला, जहाँ हम चेकआउट करते हैं, प्रोडक्ट लिया फिर हमें निकलना होता है, तो मतलब मेन एंट्रेंस पॉइंट पे मतलब चेकआउट करना, पैसे देना, अपना प्रोडक्ट लेना, ठीक है। तो वो जगह जो होती है वो साफ़ रखनी, मतलब हिसाब से रखनी, ताकि जो अट्रैक्टिव जगह लगे, थोड़ी अट्रैक्शन उसमें डालना, मतलब शाइन करना, वो सफाई करना अच्छे से। तो ये सारा कुछ रिटेल कैशियर का ही होता है, ये ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर एक और जो फंक्शन आती है वो है चेकिंग टू सी इफ़ आइटम्स आर डैमेज्ड। मतलब मैंने पहले ही बोला, जब हम मतलब प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, अगर कोई डैमेज हुआ, डैमेज प्रोडक्ट ख़राब हुआ कोई, मतलब आपने देखा लिया पहले, फिर चेकआउट के टाइम आपको लगा ये ख़राब है, तो वो रिटेल कैशियर भी देखेगा। अगर उसको लगा ख़राब है तो वो नया रिप्लेस करके देगा। तो ये सारा कुछ मतलब ख़राब प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा पैसे देके। चेकिंग टू सी इफ़ आइटम्स आर डैमेज्ड, ये भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसकी। और लास्ट जो इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो है आंसरिंग कस्टमर्स कंप्लेंट्स।
क्वेश्चंस और क्यूरीज, मतलब इसमें क्या होता है, जो भी अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है अपने हिसाब से, मतलब जो भी आपको पसंद हो वो शॉप में ना हो या कुछ भी कहीं और हो जो आपको दिखे ना, तो कोई भी क्यूरी हो प्रोडक्ट को लेके, प्राइस को लेके, क्वालिटी को लेके, जो भी, जब ये मतलब प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो आप उसको बोल सकते हो रिटेल कैशियर को, तो वो इश्यू रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, मतलब जो भी उससे बन पड़ेगा। अगर उसके वो अंडर में नहीं आया तो वो अपने हायर हायर अप्स को बोलेगा, जो उसके हायर अप्स होते हैं, मैनेजर होगा मॉल का या कुछ भी, तो वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे ये सारे। तो यही होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेन रिटेल कैशियर की। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अगली बार किसी और नए टॉपिक को लेके। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।